जो पाकिस्तानी फौज ने उन पर जो हमला किया है वो उसे हमेशा याद रहेगा। और हमारा तो बच्चा बच्चा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का जज्बा है और हम डट के खड़े और इंशाल्लाह अपनी पाक फौज के साथ शाना बिशाना उनका मुकाबला करेंगे। कलमा गो कौम है, हम तो शहादत की मौत को अपना नसीब समझेंगे कि हमें शहादत की मौत आए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारत दोबारा ऐसी गलती करेगा? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अभी भी करेगा तो फिर बेवकूफी है ना। हम फौज से आगे होकर लड़ने को तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम तो शहादत की मौत चाहते हैं। इंडिया ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ फौज ਨਾਲ ਲੜਾਂਦੇ। अच्छा, आपको लगता है कि भारत ऐसी गलती दोबारा करेगा? भारत अगर ऐसी इसकी साथ नस्लें भी अब याद रखेंगी, क्योंकि जो पाकिस्तानी फौज ने उन पर जो हमला किया है वो उसे हमेशा याद रहेगा। और इस चीज को मद्देनजर रखकर हमला करेगी तो इससे बढ़कर हम उसको जो उनसे ना जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो ये बात है, हमेशा पाकिस्तान जो सी फौज है वो इनसे कभी भी हार नहीं सकती। भारत पाकिस्तान पे हमला करके ये साबित करना चाहती थी कि मैं पावरफुल हूँ या हमारी कौम है वो पाकिस्तानी कौम डर जाएगी, लेकिन उनका ये ख्याल था, गलत ख्याल था। हमारा तो बच्चा बच्चा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का जज्बा है और हम डट के खड़े और इंशाल्लाह अपनी पाक फौज के साथ शाना बिशाना उनका मुकाबला करेंगे। अच्छा, अब आपको लगता है कि भारत ऐसी गलती दोबारा करेगा? अगर तो पागल होगा तो दोबारा करेगा, समझदार होगा तो अब उसको समझ लग गई है कि अब नहीं करेगा वो, क्योंकि उसने एक गलती करके अपनी सैटेलाइट अपने ये वो हर चीज़ गवा ली है। अगर दोबारा करेगा तो इंडिया भी गवा बैठेगा अब अपना। अच्छा ठीक है, अगर भारत दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश करता है तो आपको क्या लगता है पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी फौज का क्या रद्द-ए-अमल होगा? अब तो उनको माफ़ी मिल गई है ना, अगली दफ़ा उनको माफ़ी भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ये अब जगह ढूंढेंगे हम लोग, जाके किसी कोने में छुपे, किसके आगे हाथ जोड़ें, अब इनको एक दफ़ा माफ़ी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, अब ये जो जंग का वक्त चल रहा था इसमें पाकिस्तानी अवाम का, खुसूसन आपका हौसला क्या था? हम तो देखें ना, पाकिस्तान कौम ही, हम कलमे पढ़ने वाली कलमा गो कौम है। हम तो शहादत की मौत को अपना नसीब समझेंगे कि हमें शहादत की मौत आए। हम जंग में जाएं, हम भी शहादत की मौत में मरे। ठीक है, हिंदू आपको पता है काफिर है, जिन्होंने भगवान पूजना है, पत्थरों को पूजना है, वो उनको मौत से डरते हैं। पहले आज के त्यारे क्या थे हमारे पास, कौन से त्यारे हैं सारे, वो भी जमीन बोस हो गई। अब वो किधर गया गुरूर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारत दोबारा ऐसी गलती करेगा? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अभी भी करेगा तो फिर बेवकूफी है ना। भारत क्यों करेगा? हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप भारतीय अवाम को क्या पैगाम देते हैं कि आप लोगों का हौसला कितना बुलंद है? इंशाल्लाह हमारा जोश और जज्बा इंशाल्लाह मुसलमानों वाला है। हम फौज से आगे होकर लड़ने को तैयार है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी पाक फौज को हम साथ खड़े हुए हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम तो शहादत की मौत चाहते हैं। हमें तो एक दफा नहीं, हमने तकरीबन करोड़ों दफा दुआएं मांगी है कि हमें शहादत की मौत बताओ। अमेरिका आंदा है, ट्रंप आंदा है जी मैं इंज करा देंदा, मैं उंज करा देंदा, और जंग छिड़ी है। लेकिन मुसलमाना ते सब तो ज्यादा जिन्ना भी हमला होया मुसलमाना ते होया है। हिंदू तादाद किन्नी कोई साडे च अपने पाकिस्तान दे विच हिंदू तादाद हैगी, असीं कोई तंग नहीं करदे। सब तो ज्यादा तंग इंडिया दे विच करदे ने, और झूठियां खबरां भी इंडिया दे विचों ही शुरू होंदियां ने। जब ये पाक भारत जंग चल रही थी तो आप लोगों का हौसला उस वक्त कैसा था? कि आप लोग डरे हुए थे या आपका हौसला उस वक्त भी बुलंद था? नहीं, जो भी मुसलमान जो भी है उसका ईमान होता है, वो कभी भी मौत से नहीं डरता। तो यही बात है कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो बहादुर रही है और साबित कदम रही है, वो डरती नहीं है किसी भी चीज़ से, ये उनके ड्रोन से या कोई भी हमले से। तो ये वो डट के उन्होंने मुकाबला किया और उन्होंने अपनी फौज का जो सा उनके साथ उनका हौसला अफजाई भी साथ किया, और डरने वाली कौम नहीं है ये मुसलमान कौम। अब देखिए, पानी का मसला कश्मीर का उसने बैठ के टेबल पे हल किया, नहीं होता तो इस तरह दोनों मुल्कों ने आपस में झगड़ते रहना था, एंड उसका भी नुकसान था, हमारा भी नुकसान था। पाकिस्तान कौम है, अमन कौम है, वो अमन चाहती है, जंग नहीं चाहती। ठीक है, ये ट्रंप ने जो भी किया आपके सामने किया, अब उसमें हम फ़ायदा जीत भी मारी है, फ़ायदा भी मारा है। अमन से हमारा काम हो जाएगा, मसला कश्मीर भी हल होगा, पानी का ही मसला हल होगा। वैसे भी आपको पता है इंडिया के पास पानी की जो है डेडलाइन वो है, अगर पानी बंद करेगा इंडिया की सांसें बंद होंगी अब। अच्छा, इन द एंड आप मोदी को, भारतीय अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम की तरफ से? मैं यही इनको मैसेज देना चाहूँगा कि आप तो गलती कर लिए, नेक्स्ट टाइम गलती ना करिएगा। अगर करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान पाएंगे। जो थोड़ी बहुत चीज़ें आपके अंडर में रह गई हैं, आप इसको भी खो देंगे। पाक फौज का नहीं, उनके साथ साथ हमारी जो अवाम का भी उनको जवाब मिलेगा और इंशाल्लाह हम उनको जवाब जरूर देंगे। मेरे ख्याल से हमारे पाक फौज ही हमसे
उनसे हमसे पहुंचने से पहले उनका बदला लेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो हम पहले सब में होंगे और उनको जवाब देंगे इंशाल्लाह, बॉर्डरों पे जाके जवाब देंगे। अच्छा, और इस सब में आपने ये भी देखा होगा कि जो भारतीय मीडिया था वो इतनी झूठी खबरें फैला रहा था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? झूठी खबरें फैलाने का मकसद यही होता है कि अब वो हार चुके हैं। उन्होंने अपनी आवाम को किसी तरह मुतमिन करना था कि हम जीत चुके हैं, पाकिस्तान को हरा चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय आवाम सुन ले, वो हार चुके हैं और बहुत बुरी तरह हार चुके हैं। उनका जो हमने ब्रिगेडियर वो भी तबाह किया, उनका बिजली वाला वो जो निजाम था वो भी तबाह किया, उनके मिसाइल भी तबाह किए। अभी भी उनको ये भूल है कि हम हारे नहीं, वो हार चुके हैं, अभी हारने वाले हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उनको समझ जाना चाहिए, अभी थोड़ी सी जंग हुई, उनका ये हाल हुआ। अगर खुदा न खास्ता आलमी जंग हुई तो उनका कुछ भी दुनिया में हम मेट करके रख देंगे। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਏਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨੀਚਾ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, बिल्कुल झूठा है। आपको क्या लगता है कि भारत की इन सब गलतियों की वजह क्या थी? भारत की यही गलती वजह से थी, उन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया कि वो जो उनसे हैं वो कमज़ोर है, वो नीचे लगे रहेंगे, वो कर्जों में डूबे हैं, तो हम इन पे और इनका जो है ना दबाव डालेंगे तो हम जो है ना इनको फतह कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तानी जो सी फौज है और जो पाकिस्तानी अवाम है जब इकट्ठी होती है तो वो ईमान की ताकत से इकट्ठी होकर दुनिया को एक मैसेज प्रोवाइड करती है कि वो एक अजीम और बहादुर कौम है, तो वो हारने वाली कौम नहीं है वो। अच्छा, जब पाक भारत जंग पीक पे थी तब दोनों ममालिक आपस में एक दूसरे से फिजाई लड़ाइयां लड़ रहे थे, तो अचानक से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि सीज फायर हो गया, दोनों मुल्क की जंग बंदी हो गई है, तो किसी तीसरे ने आकर जंग रुकवा दी? तीसरे ने जो आके जंग रुकवाई, वो जो जंग रुकवाई है वो इस मोदी ने रुकवाई है, ये गाय का पेशाब पीने वाले मोदी ने रुकवाई है। इसको पता नहीं था कि पाकिस्तानी फौज इतनी अजीम और ताकतवर है कि ये दुश्मन का मुकाबला एक बहादुरी से करती है। तो ये जोनसिया मोदी ने जो ट्रंप को उन्होंने मैसेज किया कि ये जोनसिया पाकिस्तान को सीज फायर पर उसको मुतमईन करें, क्योंकि ये अगर ऐसे सीज फायर ना हुआ तो ये पाकिस्तानी फौज हमारे दिल्ली को, मुंबई को, पूरे इंडिया को फतह कर सकती है। इस डर की वजह से उन्होंने सीज फायर का मुआहिदा साइन कर दिया और ये इस बात से जाहिर है कि पाकिस्तानी फौज ने इस पे फतह हासिल किया और पाकिस्तानी फौज हमेशा जिंदाबाद फौज है। दुश्मन का मतलब ये नहीं होता कि वो बुज़दिल आके करे हमला, वो सामने आए, सामने आके वार करे, फिर हम देखें। उन्होंने रात को हमला किया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह दिन को फजर की नमाज पढ़ के उनके ऊपर हमला किया और हमने फतह हासिल की। अच्छा, और इन द एंड आप पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भारत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कितना हौसला बुलंद है आप? भारत को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो बाज आ जाएं, बाज आ जाएं, बाज आ जाएं। अगर वो बाज नहीं आएंगे तो हम उनको भरपूर हमला करेंगे और उनको ये जवाब जरूर देंगे कि नेक्स्ट टाइम वो मैली आग ना हमारी तरफ देखेगा। हमारा पाकिस्तान मुल्क हमें अपनी जान से भी प्यारा है, हम इस सरजमीन पे रह रहे हैं, ये हमें अपनी जान से भी प्यारी है, हम उनको भरपूर जवाब देंगे। नेक्स्ट ये पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, भारत अगर दोबारा ऐसी गलती करता है तो पाकिस्तान का ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾਂਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਤਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਧਮਕਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया।